नमस्कार। दिन की बड़ी खबरों का पंचनामा लेकर हाजिर हैं हम 5 एंकर। श्रीलंका में हुए 8 धमाकों पर पूरी खबर आगे इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे। इसके अलावा भारत में चुनाव के दौरान जुबानी हमलों की भी खबर दिखाएंगे। साध्वी प्रज्ञा का नया बयान जिससे नया विवाद खड़ा हो गया है। बिल्कुल, चुनावी सभा के दौरान पीएम मोदी ने पाकिस्तान को चेतावनी दी, ये भी बताएंगे आपको। और इसके अलावा अपराध जगत की खबरें भी होंगी। एनडी तिवारी के बेटे रोहित शेखर की हत्या के मामले में क्या नया खुलासा हुआ, आगे आपको बताएंगे। लेकिन बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बाड़मेर में पाकिस्तान को चेतावनी दी है। पीएम ने कहा है कि पाकिस्तान हमें आए दिन परमाणु बम की धमकी देता था, लेकिन हमने भी परमाणु बम कोई दिवाली के लिए नहीं रखे हैं। परमाणु बम दिवाली के लिए नहीं बचा रखे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की ये बहुत बड़ी चेतावनी पाकिस्तान को। चुनावी रैली में पीएम मोदी ने कहा, बाड़मेर में पीएम मोदी की रैली थी जहां पाकिस्तान की धमकी को लेकर पीएम मोदी ने अटैक किया है। कहा है कि परमाणु बटन दबाने की धमकी ना दे पाकिस्तान। भारत ने पाकिस्तान की धमकी से डरने की नीति को छोड़ दिया। ये ठीक किया ना मैंने, वरना आए दिन हमारे पास न्यूक्लियर बटन है, न्यूक्लियर बटन है, न्यूक्लियर यही कहते थे। हमारे अखबार वाले भी लिखते थे पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर है। तो हमारे पास क्या है भाई? ये दिवाली के लिए रखा है क्या? तो प्रधानमंत्री मोदी जनसभाएं कर रहे हैं। आज दिन में पीएम मोदी गुजरात के पाटन में थे। वहां उन्होंने अभिनंदन को लेकर पाकिस्तान पर सख्त बयान दिया था। कहा था कि अगर पाकिस्तान अभिनंदन को नहीं छोड़ेगा तो वो कत्ल की रात होती। पीएम मोदी ने विंग कमांडर अभिनंदन का जिक्र करते हुए पाकिस्तान की घबराहट बताई। खबरदार पाकिस्तान कि हमारा पायलट ने जो एक खरोचपण આવી તો પછી દુનિયા ને તમે કહેતા નહીં કે મોદી આ કર્યું। અને તમને ખબર હશે અમેરિકાના એક પ્રવક્તાએ નિવેદન કર્યું હતું, અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિએ એક નિવેદન કર્યું હતું કે ભારત કશું મોટું કરી બેસશે, એવું નિવેદન આવ્યું હતું। અમેરિકાના ઉચ્ચ એક વ્યક્તિએ એક નિવેદન કર્યું કે મોદીએ બીજા દિવસે એક સાથે 12 મિસાઇલો હુમલો કરવાનું કરીને क्या કીધું, પરિસ્થિતિ ગંભીર થઈ જાત। આ સારું થયું કે પાકિસ્તાને પાયલોટને પાછો મોકલવાની જાહેરાત કરી દીધી, નહીં તો એ રાત કતલની રાત હતી। આ અમેરિકાએ કહ્યું। और अब बात आज की बड़ी खबर की। श्रीलंका में आज एक के बाद एक 8 ब्लास्ट हुए जिसमें करीब 207 लोगों की मौत हो गई। इनमें से ज्यादातर आत्मघाती हमले बताए जा रहे हैं और इस मामले में अब तक 7 संदिग्ध गिरफ्तार किए गए हैं। आज सिलसिलेवार धमाकों से दहल उठा पड़ोसी देश श्रीलंका। पहला धमाका कोलंबो में सेंट एंटनी चर्च में, जबकि दूसरा धमाका नेगोम्बो कस्बे के सेबेस्टियन चर्च में हुआ। तीसरा धमाका बाटी कालुआ के चर्च में हुआ। जिस वक्त चर्च में धमाके हुए उस वक्त लोग ईस्टर के मौके पर प्रार्थना कर रहे थे। चर्च के अलावा 3 होटलों को निशाना बनाया गया, जिसमें द शांग्रीला, द सिनेमॉन ग्रैंड और द किंग्सबरी शामिल है। दोपहर तक 7वें ब्लास्ट की खबर आई। देहीवाला जू के पास मौजूद होटल में हुए ब्लास्ट में कई लोगों की जान गई। इसके बाद एक और धमाके से शहर दहल गया। इस सीरियल ब्लास्ट में अब तक कई लोगों की जान जा चुकी है, जबकि करीब 500 लोग घायल हुए हैं। मरने वालों में 35 विदेशी भी शामिल हैं। धमाके करने वाले कौन थे, इसका खुलासा अब तक नहीं हुआ है। इस हमले की जिम्मेदारी अब तक किसी ने नहीं ली है। और जिस वक्त श्रीलंका में चर्च पर यह ब्लास्ट हुआ, उस वक्त वहां लोग ईस्टर के मौके पर प्रार्थना के लिए पहुंचे थे। धमाके के बाद चारों तरफ चीख पुकार मच गई। धमाके के बाद दर्द से चीखते लोगों की आवाज से पूरा इलाका गूंज उठा। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। कई लोग घायलों की मदद करने के लिए पहुंचे तो कुछ वदहवास नजर आए। धमाका इतना जोरदार था कि चर्च की छत पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। हर तरफ खून और शव बिखरे हुए थे। ईश्वर के दर पर ऐसा कोहराम मचा कि देखने वालों के दिल दहल गए। अपनों को खोने वालों के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वहीं अस्पतालों में घायलों की लाइन लग गई। होटल सिनेमॉन में जबरदस्त ब्लास्ट के बाद कर्मचारी खून से सने फर्श को साफ करते दिखे।
तो 8 बम धमाकों से दहला श्रीलंका और पड़ोसी देश श्रीलंका में हुए धमाकों पर पीएम मोदी ने शोक जाहिर किया है। कहा, दुख की घड़ी में भारत श्रीलंका के साथ खड़ा है। पीएम मोदी ने श्रीलंका के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से फोन पर बात की। हादसे पर दुख जताते हुए हर संभव मदद का भरोसा जताया। श्रीलंका वासियों के प्रति भारत पूरी मजबूती के साथ खड़ा। ऐसी संकट की घड़ी में भारत श्रीलंका की जो भी मदद कर सकता है, हर मदद के लिए तैयार है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हमले पर दुख जताते हुए कहा, सभ्य समाज में ऐसी हिंसा की कोई जगह नहीं है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने हमले की निंदा की। कहा, पीड़ितों के परिवार के साथ मेरी संवेदना है। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। आगे बढ़ते हैं, अगली अहम खबर का रुख करते हैं। अपने बयानों की वजह से साध्वी प्रज्ञा ठाकुर हर रोज सुर्खियों में है। अब उन्होंने अयोध्या राम मंदिर पर विवादित बयान दिया है। मैं गई थी, ढांचा तोड़ा था और मैं भव्य मंदिर बनाने जाऊंगी। बिल्कुल पूर्ण आत्मविश्वास के साथ बोल रही हूँ। ये मेरे राम जी हैं, मेरे आदर्श हैं, मेरी श्रद्धा है, मेरी भक्ति है। राम राष्ट्र है, राष्ट्र राम है, इसलिए भव्य मंदिर बनाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। साध्वी प्रज्ञा को चुनाव आयोग की ओर से 2 नोटिस दिए गए, जो हेमंत करकरे और विवादित ढांचे पर दिए गए बयान से जुड़ा है। वहीं प्रज्ञा ठाकुर के लगातार दिए जा रहे विवादित बयानों के बाद शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें नसीहत दी है कि बेवजह ऐसे बयान ना दें। इसी सिलसिले में वो प्रज्ञा ठाकुर से भी मिले। हालांकि भोपाल से साध्वी के टिकट बदलने की खबरों को शिवराज ने सिरे से खारिज कर दिया। साध्वी की टिकट बदलने का तो नहीं चल रहा। अरे कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। साध्वी प्रज्ञा ने ऐलान किया है कि वो 23 अप्रैल को नामांकन दाखिल करेंगी। तो अपने बयानों को लेकर लगातार विवादों में है प्रज्ञा ठाकुर। कांग्रेस अध्यक्ष प्रियंका गांधी ने प्रज्ञा ठाकुर के शहीद हेमंत करकरे पर दिए विवादित बयान की कड़ी निंदा की है। We owe them our freedom. It is because of people like him, because of people like Karkare, because of other people who have given their lives for this country, that we are all able to coexist and to live in a country the way we do. So I think any sort of insult to them is just shameful. प्रियंका गांधी ने साध्वी प्रज्ञा के शहीद हेमंत करकरे पर दिए बयान पर नाराजगी जाहिर की। दरअसल आज प्रियंका पुलवामा हमले के शहीद वीवी वसंत के परिवार वालों से मिलने वायनाड पहुंची थी, जहां उन्होंने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर पर निशाना साधा। देखिए, पिछले कुछ समय से ये बात आ रही थी कि शायद से दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन हो सकता है, लेकिन दिल्ली में आज आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस से गठबंधन की सारी संभावनाओं को खारिज कर दिया है। आम आदमी पार्टी ने कहा कि कल यानी कि सोमवार को उनके 6 उम्मीदवार नामांकन भरेंगे, जिनमें पूर्वी दिल्ली से आतिशी, उत्तर पूर्वी दिल्ली से दिलीप कुमार पांडे, चांदनी चौक से पंकज कुमार गुप्ता, उत्तर पश्चिमी दिल्ली गुगन सिंह, दक्षिणी दिल्ली से राघव चड्डा और नई दिल्ली से ब्रजेश गोयल हैं। वहीं पश्चिमी दिल्ली से बलवीर सिंह जाखड़ पहले ही नामांकन कर चुके हैं। इस घोषणा का मतलब साफ है कि दिल्ली में अब कांग्रेस और आप के गठबंधन की उम्मीद खत्म हो चुकी है। फुल स्टॉप लग गया है सर, गठबंधन फुल स्टॉप लग गया। सारी वार्ता और सारी चीजों के बावजूद निष्कर्ष जो निकला है वो यही निकल करके यहाँ भी आया है कि कांग्रेस पार्टी जिस रास्ते पर उत्तर प्रदेश के अंदर चल निकली है विपक्ष को कमजोर करने में, जिस रास्ते पर पश्चिम बंगाल के अंदर चल निकली है, आंध्र प्रदेश के अंदर जो कर रही है, केरला के अंदर जो कर रही है, उसी रास्ते पर कांग्रेस पार्टी दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ के अंदर भी कृत संकल्प दिख रही है। हरियाणा में भी जेजेपी से गठबंधन के तहत आपने फरीदाबाद से नवीन जयहिंद, अंबाला से पृथ्वीराज और करनाल से कृष्ण कुमार अग्रवाल को प्रत्याशी घोषित कर दिया है। और अब अगली खबर, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी अपनी चाची यानी कि मेनका गांधी के खिलाफ चुनाव प्रचार करेंगे। राहुल गांधी कल मेनका गांधी के विरोध में सुल्तानपुर में चुनाव प्रचार करेंगे। मेनका गांधी सुल्तानपुर से ही बीजेपी की उम्मीदवार हैं। कल राहुल बाराबंकी, अमेठी और फिर रायबरेली में चुनाव सभा करेंगे। उसके बाद आखिरी में सुल्तानपुर पहुंचेंगे। बता दें कि सुल्तानपुर में मेनका गांधी का सामना कांग्रेस के डॉक्टर संजय सिंह से है। सुल्तानपुर में 12 मई को मतदान होगा। और चुनाव में अब पार्टियां एक दूसरे पर वीडियो वार कर रही हैं। कांग्रेस ने एक नया वीडियो जारी किया है जिसमें कहा गया है, भक्त ना बने। एक गाड़ी का ठेला लेके लोग सड़क पे आए, ये मजबूरी को रोजगार की सील लगाए रे। कांग्रेस ने वीडियो के जरिए मोदी सरकार पर बेरोजगारी बढ़ाने, झूठी खबरें फैलाने, दंगे भड़काने का आरोप लगाया।
और मतदाताओं को भक्ति का चश्मा हटाने की बात कही और लिखा, देश प्रेमी बने, भक्त नहीं। तो कांग्रेस ने कुछ इस अंदाज में बीजेपी पर वीडियो अटैक किया। आप देखिए, कांग्रेस ने गाने के जरिए मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की तो बीजेपी ने कांग्रेस पर कार्टून वीडियो के जरिए वार किया। कैप्टन, कैप्टन, भैया आई एम कैप्टन। अरे मैं हूँ कैप्टन, हम हैं कैप्टन। भैया 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 आई एम मैं हूँ कैप्टन, हम हैं कैप्टन। अरे मैं हूँ कैप्टन। बीजेपी ने ऐसे 11 एनिमेटेड वीडियो जारी कर विपक्ष पर वार किया। इसके साथ ही कार्टून के जरिए बालाकोट एयर स्ट्राइक का भी जिक्र कर वोट की अपील की गई। आतंक पर की स्ट्राइक, हाउ इज द जोश। और वीडियो वॉर के बाद अब बात हार्दिक पटेल की। हार्दिक पटेल के थप्पड़ कांड के बाद अब अहमदाबाद में उनकी जनसभा में हंगामा और मारपीट हुई। अहमदाबाद में हार्दिक पटेल कांग्रेस उम्मीदवार गीता पटेल के लिए प्रचार करने पहुंचे, तभी पाटीदार अनामत आंदोलन समिति के लोगों ने उनका विरोध किया। जनसभा के दौरान दो गुटों में जमकर मारपीट हुई और कुर्सियां फेंकी गई। इस हंगामे के बाद हार्दिक पटेल ने चिट्ठी लिखकर अपनी जान जोखिम में होने की आशंका जताई और सुरक्षा की मांग की। वहीं आज हार्दिक जामनगर में चुनाव प्रचार के लिए निकले। रोड शो के दौरान हार्दिक ने कहा, बीजेपी इंसान तो क्या भगवान को भी मूर्ख बना रही है। भाजपा ने भगवान राम को 32 साल से मूर्ख बनाया है तो हम लोगों को तो बनाएगा ही। हाल ही में गुजरात के सुरेंद्रनगर में हार्दिक को एक शख्स ने थप्पड़ मारा था। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। रोहित शेखर हत्याकांड के मामले में अब रोहित की मां ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। रोहित की मां उज्ज्वला शर्मा के मुताबिक रोहित और अपूर्वा की शादीशुदा जिंदगी अच्छी नहीं चल रही थी। दोनों जून में तलाक लेने वाले थे। उज्ज्वला शर्मा के मुताबिक अपूर्वा और उसके परिवार की नजर प्रॉपर्टी पर थी। सारी प्रॉपर्टी रोहित की और सिद्धार्थ जी के अंत में हमको मिलनी चाहिए। हमारा परिवार यहाँ के रहेगा, दूसरा परिवार क्यों रहता है यहाँ आकर। इनके मन में क्या रहा कि श्री नारायण दत्त तिवारी जी की अकूत संपत्ति लाखों करोड़ों अरबों शायद इनके पास है, तो वही इनके दिमाग में नाचता रहता है कि बस कैसे कितना निकाल ले। वहीं क्राइम ब्रांच की टीम आज फिर डिफेंस कॉलोनी में बने रोहित शेखर के घर पहुंची। पुलिस रोहित की पत्नी से भी आज फिर से पूछताछ कर सकती है। क्राइम ब्रांच ने आज अपूर्वा की गाड़ी को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा है, क्योंकि इसी गाड़ी से अपूर्वा अपनी मां के साथ रोहित को हॉस्पिटल लेकर जाने वाली थी, लेकिन उसी वक्त एम्बुलेंस आने के कारण रोहित को एम्बुलेंस से ले जाया गया। इस हाई प्रोफाइल केस में पुलिस हर पहलू की जाँच कर रही है। लगातार घर के सदस्यों, नौकर और दोस्तों से पुलिस पूछताछ कर रही है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, प्रियंका गांधी ने यह कहा है कि अगर उन्हें राहुल गांधी कहते हैं तो वाराणसी से चुनाव लड़ने में उन्हें खुशी होगी। तो बनारस से चुनाव लड़ने पर प्रियंका गांधी का ये बहुत ही महत्वपूर्ण बयान है। उन्होंने साफ कहा कि अगर राहुल गांधी कहेंगे तो वाराणसी से चुनाव लड़ने पर मुझे खुशी होगी। दरअसल पिछले कई दिनों से इस तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि क्या प्रियंका गांधी बनारस से चुनाव लड़ेंगी प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ। अब यह बयान दिया है प्रियंका गांधी ने कि अगर राहुल गांधी यानी कि कांग्रेस अध्यक्ष उनके भाई ऐसा कहते हैं तो उन्हें खुशी होगी। You will find out. If my Congress president tells me to contest, I will be happy to contest. तो प्रियंका गांधी का बयान आपने सुना। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के पश्चिम विहार में भयानक सड़क हादसे की तस्वीर सामने आई है। हादसे की ये तस्वीरें रोंगटे खड़े कर देने वाली है। दिल्ली में पश्चिम विहार के जवलहेड़ी में ये भीषण सड़क हादसा हुआ। हादसा शनिवार सुबह करीब 5:40 पर हुआ, जहां बेकाबू होंडा सिटी अनियंत्रित होकर एक पोल से जा टकराई। हादसा इतना जोरदार था कि कार 2 टुकड़ों में बंट गई और एक युवक कार से बाहर की ओर उछल गया। इस हादसे में 18 साल के हिमांशु की मौत हो गई, वहीं 2 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। पंचनामा में आपका एक बार फिर स्वागत है। बात करते हैं क्रिकेट की। चेन्नई सुपर किंग्स के दिग्गज स्पिनर हरभजन सिंह का एक वीडियो वायरल हुआ है, देखिए। भज्जी को आपने अब तक कलाई से गेंद घुमाते देखा होगा, लेकिन इस वीडियो में वो जबरदस्त ढंग से डंडा घुमाते दिखाई दिए। भज्जी तमिलनाडु के पारंपरिक मार्शल आर्ट्स लिम्बम करते दिखे। पहले एक डंडे से और फिर भज्जी ने एक साथ 2 लट्ठे के साथ ये बेहद मुश्किल मार्शल आर्ट किया।
पंचनामा में आज बस इतना ही। आगे देखिए कौन बनेगा प्रधानमंत्री अखिलेश आनंद के साथ। बिल्कुल, आगे हम आपको दिखाएंगे कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ कौन सी बड़ी शपथ ली है।